धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेटा नाम तो तेरे पास है, उसका जाप करना है। पूज्य हजूर पिताजी की रहमत। प्रेमी आनंद स्वरूप इंसान सपुत्र श्री वेदराम शर्मा, गांव अहमदनगर, ब्लॉक अगोता, जिला बुलंदशहर, अपने सतगुरु मुर्शिद प्यारे पूजनीय परम पिताजी की अपार रहमो करम की अति प्रिय घटना प्रेमी जी लिखित में इस प्रकार बताते हैं। वर्णनीय है वर्ष 1982 में पूजनीय परम पिताजी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के आसपास के कई गांवों शहरों में सत्संग कार्यक्रमों के लिए पधारे। हमारे इस ग्रामीण इलाके में, जो कि आर्थिक रूप से भी उन दिनों बहुत पिछड़ा हुआ था, पूज्य सतगुरु परम पिताजी द्वारा सत्संग लगाना, लोगों को राम नाम से जोड़कर उन्हें शराब, मांस आदि बुराइयों से मुक्त करना पूज्य हजूर पिताजी का बहुत बड़ा उपकार है। उसी दौरान मैंने भी एक सत्संग पर पूज्य परम पिताजी से नाम शब्द प्राप्त कर लिया था। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि नाम शब्द लेने की मेरी दिली इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। यानी दूसरे लोगों के देखा देखी मैं भी नाम गुरुमंत्र लेने वालों में जाकर बैठ गया था। सालों के साल गुजर गए, न तो पूज्य परम पिताजी दोबारा फिर कभी हमारे गांव में सत्संग करने पधारे और न ही मैं तथा मेरे गांव से शायद कोई जीव सत्संग सुनने के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा या कभी बरनावा शायद ही कोई गया हो, जहां तक मुझे जानकारी है। परंतु यह तो पक्का है कि मैं कभी नहीं गया था। नाम शब्द तो मिल गया था, मानो एक तरह से अलमारी में उसे लॉक करके रख दिया था। महापुरुषों का कथन 100% सच है कि पूरे सतगुरु का नाम रूपी बीज कभी भी बेकार नहीं जाता। चाहे जमीन कितनी भी बंजर या कलर मारी शोरे वाली भी क्यों न हो, समय आने पर जब भी कभी सुखद वातावरण से वो जीव गुजरता है, नाम का बीज अवश्य अंकुरित हो उठता है। वर्ष 1994 की बात है। सतगुरु प्यार के सच्चे नाम की लगन ने दिल में हल्की सी एक तड़फ को जागृत किया। उन दिनों पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा यूपी में पधारे हुए थे। पूज्य हजूर पिताजी की मेहर से मुझे भी उस दिन आश्रम बरनावा में जाने का सौभाग्य मिला। मैंने पूज्य गुरु जी से नाम गुरुमंत्र लेने की इच्छा व्यक्त करते हुए फरमाया कि मैंने पूज्य गुरु जी से नाम शब्द गुरुमंत्र की इच्छा व्यक्त करते हुए विनती की। इस पर अंतर्यामी सतगुरु जी ने तुरंत वचन फरमाया, बेटा नाम तो तेरे पास है, उसका जाप करना है। प्यारे सतगुरु जी की रहमत से मैंने उसी दिन से नियमित रूप से और पूरी लगन व तड़प से सिमरन करने का निश्चित रूटीन बना लिया। प्यारे सतगुरु जी की दया मेहर से सपने व ख्यालों आदि में पूज्य हजूर पिताजी से मेरी
बात भी होने लगी थी। समय पूज्य हजूर पिताजी सत्संग में तथा दुनियावी कार्यों में मुझे दिशा निर्देश उसी दिन से देने लगे थे। उन्हीं दिनों पूज्य हजूर पिताजी ने जब ब्लॉकों का गठन किया, साथ संगत का आपसी मेल जोल में सुविधा के लिए मालिक की दया से साथ संगत ने मुझे हमारे गांव का बंगीदास बना दिया। एक दिन मैं अपने दरबार के पवित्र ग्रंथ में प्रकाशित सत्संग अनुभव नाम चर्चा में पढ़कर सुना रहा था, जिसमें लिखा है कि पूज्य हजूर पिताजी ने एक सत्संगी प्रेमी की सच्ची तड़प को देखते हुए अपने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। करिश्मा पढ़ के मेरे में भी अंतर्हृदय में दर्शनों की तरफ जागी कि प्यारे सतगुरु जी के दर्शन ऐसे कैसे हो जाते हैं। मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि पूज्य हजूर पिताजी मुझे भी प्रत्यक्ष अपने दर्शन दे। रोजाना अभ्यास के अनुसार उस रात जैसे ही प्रांत 3:30 से 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में मैं सुमिरन करने अपने चारपाई पर लेटा, पूज्य शहंशाह हजूर पिताजी ने मुझे बिल्कुल जागृत अवस्था में अपने प्रत्यक्ष दर्शन दीदार दिए। बल्कि सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र मुख से यह भी फरमाया कि बोल बेटा, प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। मैं चुप रहा। मैं सतगुरु जी के नूरानी स्वरूप को भी निहारता रहा। अगले पल हजूर पिताजी ने अपने पवित्र कर कमलों से मेरी बाजू को पकड़ा और हलूना सा दे के मुझे थोड़ा हिलाकर फरमाया, बोल बेटा, प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं या नहीं। मैंने प्यारे मुर्शिद जी की पूरी पावन बाड़ी को बहुत श्रद्धा से निहारा। पवित्र बाड़ी के नूरी प्रकाश को निहार के मेरा तन मन खिल गया। बहुत अच्छा लगा, बस बड़ी खुशी मिली। जी हाँ पिताजी, आप जी का रहमो करम आप जी के नूरे जलाल को तक तक कर मेरा रोम रोम नशिया रहा है। पिताजी, आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद। लख लख सजदा करते हैं प्यारे मुर्शिद जी। अपनी खुली आंखों से मुर्शिद प्यार के प्रत्यक्ष दर्शनदान पाके मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। ये मेरे मुर्शिद प्यारे पिताजी, आप जी के पवित्र दीद का यह नज़ारा हमेशा ज्यों का त्यों बना रहे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।